Hello bachcho, let's read the following question. A radius vector of a point A relative to the origin varies with time t as r is equals to ATI minus BT square j, where A and B are positive constants and I and j are the unit vectors of the x and y axes. Find the time dependence of the angle alpha between the vectors W and V. W जो है वो डिनोट करता है एक्सेलेरेशन वेक्टर को एंड जो V है वो डिनोट करता है वेलोसिटी वेक्टर को। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है अल्फा उसके लिए हमें टाइम डिपेंडेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। जो R है वो क्या है, रेडियस वेक्टर है जिसका वेरिएशन हमें दिया है I एंड J मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस के लॉन्ग, एंड A एंड B जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड T जो है वो टाइम को डिनोट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हमें टू वेक्टर्स दिए हैं, एक तो हमें दिया है एक्सेलेरेशन वेक्टर। फर्स्ट हमें एक्सेलेरेशन वेक्टर दिया है, उसको डिनोट किया है W वेक्टर से, एंड सेकंड जो है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। द सेकंड वन इज वेलोसिटी वेक्टर, उसको V वेक्टर से डिनोट किया है। एक्सेलेरेशन वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कितना चेंज कर रहा है, एंड वेलोसिटी वेक्टर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मींस जो पोजीशन वेक्टर है, रेडियस वेक्टर है, वो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। अब W वेक्टर एंड V वेक्टर के बिटवीन जो एंगल हमें दिया है दैट इज एंगल अल्फा, तो इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे W वेक्टर एंड V वेक्टर का, देन उसको इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे W वेक्टर का मैग्नीट्यूड V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा के, तो यहाँ से अल्फा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी वेक्टर। अब क्वेश्चन में जो R वेक्टर हमें दिया है दैट इज इक्वल्स टू A इंटू टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप दिया है, तो इसका टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। So V vector will be equals to time derivative d by dt of R vector। R vector हमें कितना दिया है, a t I cap माइनस सेकेंड टर्म है b t स्क्वायर j कैप, तो सेकेंड टर्म है दैट इज b t स्क्वायर j कैप। अब फर्स्ट टर्म का जब टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो t का टाइम डेरिवेटिव होगा वो 1 देगा, तो ये बन गया a I कैप माइनस सेकेंड टर्म में आ गया माइनस टू b इंटू टी और साथ में क्या आ गया j कैप। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ I का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस साथ में होता है हमारे पास जो j कैप का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर दैट इज माइनस टू b इंटू टी का स्क्वायर, विच मीन्स वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर के। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें एक्सेलेरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव होगा d बाई डी टी, v वेक्टर की जगह पे a आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप होगा। अब यहाँ पे आई कैप का जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई भी टी नहीं है। डेरिवेटिव किसका होगा, सेकेंड टर्म का, जो कि हमें माइनस टू वी जे कैप देगा, which means acceleration vector simply will be equals to minus 2b j cap। Consider to question number 3rd। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू बी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा प्लस माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, तो W वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2b के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने इक्वेशन क्या लिखा, W वेक्टर डॉट D वेक्टर इज इक्वल्स टू W वेक्टर का मैग्नीट्यूड V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा। सो फ्रॉम हियर W वेक्टर डॉट V वेक्टर, W वेक्टर हमने निकाला माइनस टू बी जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट V वेक्टर के साथ। V वेक्टर का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 इज a I कैप माइनस टू बी टी जे कैप, a I कैप माइनस टू बी टी जे कैप इज इक्वल्स टू W वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2b, V वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू क्या हो गया cos अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे j डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, ये हमें क्या देता है, जीरो देता होता है। एंड अगर हम जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करते होते हैं जे के कैप के साथ, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जे कैप का टर्म जे कैप के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस देगा, 2 इंटू टू 4, b इंटू बी का स्क्वायर हो गया इंटू टी, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4
बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो 4 है वो राइट हैंड साइड पे 2 के साथ कैंसिल होके हमें 2 देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे b का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे b है तो b रह गया, इंटू t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट cos अल्फा इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 2bt। लेफ्ट हैंड साइड पे 2bt है, राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, विच मीन्स अल्फा जो है वो इक्वल होगा cos इनवर्स 2bt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus 4b square t square के। So this is final answer for the given question. This is the dependence of alpha on the time t. I hope you understood it well. Thanks.